मेरे प्यारे साथियों, राधे राधे। अगर आपका मैथ को डर लगता है, मैथ्स को लेके आपको कोई भी दिक्कत है, एसएससी का एग्जाम पास में है, सीजीएल का एग्जाम पास में है, आप 15 मिनट का टाइमिंग देख के घबरा रहे हो, आप मेरे पास आ सकते हो। 3 दिन डेमो क्लास एकदम फ्री है, सीट भी आपको फ्री मिलेगी। पहले 3 दिन पढ़ो, देखो, समझो। तो जो टाइमिंग वाली समस्या है ना, वो मैं आपको एक दूर कर दूंगा। आप मैथ और रीजनिंग में टाइमिंग की समस्या से एकदम निश्चिंत हो जाइए, सिराम अकेडमी आ जाइए। ठीक है। आपको जो एक सेट मिलता है, डेली आपको एक सेट मिलता है, 25 क्वेश्चन का सेट होता है। इसमें टाइम 15 मिनट का होता है, जो मैं आपको देता हूँ और तुरंत उसके डाउट बताता हूँ, तुरंत। और मैंने बोला है कि जो क्वेश्चंस नहीं आएँगे, शाम को मैं इसका वीडियो विस्तार से बना दूँगा। तो यहाँ पर 15 मिनट नहीं होगा, लेकिन जब आप लोग टेस्ट देते हो, उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगले 15 मिनट में मैं आपको डाउट सारे क्लास में ही करा देता हूँ। उसके बाद 1 घंटे पढ़ाता हूँ और ये क्लास आपकी रोज़ होती है, प्रैक्टिस सेट आपका रोज़ होता है। चलिए, आज के सेट का जो पहला क्वेश्चन है, मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। कोई नया बच्चा होगा तो भी समझ में आएगा। तरीका ये है, ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लगा दी गई है, उसको देख लीजिएगा। आपके टेलीग्राम चैनल है सिराम अकेडमी कानपुर, उसको सर्च करिए, वहाँ पर भी पीडीएफ पोस्ट कर दी जाएगी। आप आराम से देखिए और ये कल क्लास आपकी रोज़ होनी है, 25 क्वेश्चन की क्लास आपकी रोज़ होनी है। लेकिन अगर ऑफलाइन आके देना है, तो ऑफलाइन आके दीजिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा अच्छा है। इस सवाल को एक बार ध्यान से देखिए। एक रेलगाड़ी और एक कार की चालें हैं, एक ट्रेन है और एक कार है, दोनों की चालों का अनुपात 16:15 है। अब आगे बोला है, देखो, पहले है रेलगाड़ी फिर है कार, फिर आगे बोला है बस। बस की जो है 480 किलोमीटर 8 घंटे में जाती है, तो बस की चाल यहाँ पे 60 आ गई, 8 छंग 48, 60 आ गई। अब उसने बोला है बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। बस की गति ट्रेन की गति की 3/4 है। अब ये बताओ, अगर बस की चाल 60 है, तो ट्रेन की चाल आपकी 80 आ जाएगी। 3 का मान 60 तो 4 का मान 80 आ गई। ठीक है? अब ट्रेन की चाल 80 अगर आ गई है, तो कार की चाल 75 आ जाएगी। ट्रेन की चाल 80 है, तो ये चाल कितनी आ जाएगी? 75 आ जाएगी। आगे उसने बोला 6 घंटे में कार कितना जाएगी? तो कार की चाल 75 है, 6 घंटे में जाना है, तो आंसर क्या है? 450 किलोमीटर। तो ये 3/4 का लेके जो डाउट था, सवाल बहुत कठिन तो नहीं था, केवल समझना था और आपका आंसर आ गया है। अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा। एक मालगाड़ी ने द्वारा एक स्टेशन पार करने के 6 घंटे बाद उससे पीछे आती हुई और एक रेलगाड़ी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी स्टेशन को पार करती है। यदि स्टेशन पार करने के 10 घंटे बाद वह रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है, तो मालगाड़ी की चाल क्या है? देखो, यहाँ पे ये कह रहा है, एक गाड़ी चली, पहले 6 घंटे चली, दूसरी गाड़ी चली उसके 10 घंटे बाद मिली। तो जो पहली वाली गाड़ी है ना, वो 16 घंटे चली, 10 घंटे ये, 6 घंटे ये, और दूसरी वाली 10 घंटे चली। अब उसने बोला एक और रेलगाड़ी 56 की चाल से चलती है, तो जो 56 की चाल से चल रही है उसका समय यहाँ पे 10 दिया है और इसका जो समय है वो यहाँ पे 16 है। इसकी स्पीड के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन डिस्टेंस तो वही है क्योंकि उससे मिल जाती है, तो दोनों की डिस्टेंस बराबर हो गई है। और जब डिस्टेंस बराबर हो गई, डिस्टेंस क्या होता है? चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। आपने इसको 4 से काटा, 4 मिला, 4 से काटा तो आपको कितना मिलेगा? 14 मिला। 2 से काटा तो 5 मिला, 2 से काटा 7, 7 पन्ना 35। सवाल का आंसर क्या है? 35। केवल समझना था, बाकी कोई भी कठिनाई नहीं थी। सवाल को सही से पढ़ना सीखिए, सवाल एकदम आसान है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि जब आप शीट सॉल्व कर रहे हैं, आपका जो अगर आपको मैथ सीखनी है, तो ऐसा नहीं है वीडियो देखने से मैथ नहीं आती। आप किसी की वीडियो कितनी भी देख लो, आपको मैथ्स नहीं आएगी। तरीका ये है, जैसे आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रखा है, तो आपको करना क्या है? पहले वीडियो को पॉज़ करना है, वीडियो को वहीं रोक देना है। 3 नंबर क्वेश्चन अपने आप पहले लगाएँगे, जब लग जाएगा, तब उसको चेक करेंगे हमारा सही है या नहीं। क्या मेथड हमारा अलग है, सर का अलग है? अगर मेथड अलग है, तो मेथड भी सीखिएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? मैथ ऐसी ही सीखनी है, मैं रोज़ सिखाऊँगा, बस आपका एक प्यारा सा कमेंट चाहिए कि 25 क्वेश्चन की सीट अगर आपको मिली है, फ्री में मिलेगी, रोज़ मिलेगी, रोज़ सॉल्व कराऊँगा। क्या आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करोगे रोज़? बस सर इतना ही करना है, आराम से पढ़ना, ठीक है? आराम से पढ़ना, ये सेट आपको रोज़ मिलना है। सवाल देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। एक रेक्टेंगल का जो एरिया है, एक स्क्वायर के एरिया का कितने गुना है? 3 गुना है। आगे बोला है उस आयत की लंबाई जो है वो 20 है। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 20 है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की 2/3 गुना है। अच्छा, उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुना, तो वर्ग की भुजा की 3/2, वर्ग की भुजा को 2 मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। साथ में वेरिएबल मानना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट बोला है, 3/2 गुना है। अच्छा, अब ये बताओ, यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 × 3x हो गया। और वर्ग का एरिया क्या होगा? 2x × 2x।
और इसने साथ-साथ ये बोला है कि ये इसका तिगुना है। कितने गुना है? रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया का 3 टाइम था। आपने देखो ये यहाँ पर 2 बार x है, 1 बार कट गया। इसे 2 से काटा तो आपको कितना मिल जाएगा? 2 से काटने पर ये आपको मिल जाएगा 10 मिल गया। 3 से 3 ये कट गया, इससे इसको काटा 5 आ गया। x का मान सीधे-सीधे 5 आ गया। x का मान 5 आ गया तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 10 आ गई है। वर्ग की भुजा कितनी है? 10 है। एकदम आसान सा सवाल था, केवल लिखना सीखना था और लिखना आ गया तो सवाल हो गया। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान से देखिए। वे 2 प्राकृतिक संख्याएँ क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है? देखो जिनके वर्गों का योग 52 है, वे 2 प्राकृतिक संख्याएँ क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है? तो सबसे आसान तरीका क्या है? देखो क्रमागत तो यहाँ बोला नहीं है, क्रमागत अगर बोला होता तो बहुत आसानी से हो जाता, क्रमागत नहीं बोला है तो एक बार ऑप्शन चेक कर लो। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है, लेकिन ये 3 होता है। 49 और 3 कितना हो गया? 52, खत्म हो गया। मतलब क्वेश्चन को केवल ऑप्शन से चेक करना था, कुछ नहीं करना था, केवल दिमाग लगाना था। उनके वर्गों का योग 52 है, 7 का स्क्वायर और ये इसके बाद हो गया, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 होगा। क्या कर रहे हो आप लोग भाई? ठीक है? 3 और 5 है, तो 3 और 5 से बन नहीं रहा है, 4 और 6 ये हो गया 16, ये हो गया 36, 36 और 16 कितना हुआ? 52। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे उसने ऐसा नहीं बोला है कि संख्याएँ क्रमागत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड सवाल है। 2 संख्याओं के वर्गों का योग 52 है, ये क्रमागत ना प्राकृतिक है, ना सम है, ना विषम है, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है। तो यहाँ पे सब 2 वेरिएबल यहाँ पे 2 ही रहने हैं, तो क्वेश्चन को केवल और केवल ऑप्शन से उठाना था। 4 का स्क्वायर हुआ 16, 6 का स्क्वायर हुआ 36, 36 16 कितना हुआ? 52, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो क्रमागत है, कैसा है? क्रमागत है। जब क्रमागत बोलेगा तो बहुत आसान होता है। अच्छा बताओ उनका गुणनफल पूछा है, योगफल बन रहा है। देखो अगर क्रमागत नंबर में योगफल बन रहा है 3 नंबर का, तो बीच वाला 5 हो गया। पहले वाला 4 हो गया, बाद वाला जो हो गया वो 6 हो गया। उनका गुणा पूछा है तो ये हो गया 6 पंचे 30, 30 गुणे 4, आंसर हो गया 120। आपके आंसर हो गया 120, खत्म हो गया। अगला सवाल आपके सामने क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, समझिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 बचे? थोड़ा समझदार बनिएगा, देखिएगा। देखो तरीका क्या है? तरीका ये 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर 4 बचे, तो इसका एलसीएम निकाल के 4 जोड़ना है। देखिए आपने देखा यहाँ पर जब आपने ये देखा कि 4 जोड़ना है, लास्ट में 0 आखिरी में 4 आना चाहिए। 2 ऑप्शन में 4 है। एक है 445 और एक क्या है 544। लेकिन इस 54 से भाग देने पर 4 यहाँ तो बचेगा नहीं, ये आंसर हो गया, खत्म। 544 एक सिंगल नंबर ऐसा था जिसको 54 से भाग देने पर 4 बच रहा था। तरीका वही है, एलसीएम निकाल के 4 जोड़िए। तो एलसीएम निकाल के 4 तो आप लोग जोड़ ही लोगे, ठीक है? अब सवाल नंबर 7 मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी स्पीड पे मत जाइए, मेरे मेथड पे मत जाइए, वीडियो को पॉज़ करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर देखिए। अगर ऐसा आप रोज़ करोगे मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा। मेरे कहने के अनुसार 30 प्रैक्टिस सेट लगा के देखो, मैं 7वाँ लगा रहा हूँ, 7वाँ आप लोग देख रहे हो और 1 से 6 जो है ना, वो भी आपको सारी पीडीएफ और सारे वीडियोज़ मैं आपको दे दूँगा। लेकिन आप लोग तैयार तो करिए, एक इनकी फाइल तो बनाइए, प्रैक्टिस तो करना स्टार्ट करिए। मिसलेनियस प्रैक्टिस मैं आपको रोज़ कराऊँगा। वीडियो को पॉज़ करिए और पहले कोशिश करिए। सवाल क्या लिखा है? 8 की पावर 3 लिखा है, 16 की पावर 2 लिखा है, दोनों के बीच में डिवाइड है, गुणे 32 लिखा है, बराबर में 2 की पावर x माइनस 4 लिखा है और बटे में 4 की पावर 2 लिखा है। ये सवाल लिखा है। बहुत ध्यान से देखिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। ये लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 3। तो ये हो गया 2 की पावर गुणे में घाते देखो, जब इसका गुणा करा रहे हो तो पावर कितनी बन जाएगी? 9 बन जाएगी। ये क्या लिखा है 2 की पावर 4 की पावर 2, 2 की पावर 8 बन जाएगा। तो यहाँ से भाग में घाते क्या होती है? घट जाती हैं। तो 2 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 बन। अब 1 मिनट बहुत ध्यान से देखिए। देखो ये लिखा है 2 की पावर x माइनस 4, भाग में घाते घटती हैं, तो गुणे 2 की पावर 2 है तो ये 4 बन जाएगा। क्या यहाँ तक ठीक हो? ये हो गया 2 की पावर x बराबर, इसको इसमें जोड़ोगे तो 2 की पावर x आएगा, x का मान कितना हो गया? 6। x का मान कितना हो गया? 6। फिर से एक बार देखो कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। अच्छा गड़बड़ क्या हुआ है ये चलो हम लोग थोड़ा-सा बात करते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो हुआ है। देखना। ये बटे में है ना, तो ऊपर जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यही गड़बड़ हो गया है बस और सब ठीक है। यहाँ पर क्या था 2 की पावर 9 हाँ, ऊपर 1 बचा। यहाँ पर क्या हुआ 2 की पावर ठीक है, यहाँ से जो इतना मान आया था कि 2 की पावर 6 आ गया, यहाँ तक सब लोग ठीक हो। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 की पावर -4 बन जाएगा।
तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और ये बन जाएगा 2 की पावर x माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ से जब x का मान दोनों के बेस इक्वल हो गए तो x माइनस 8 बराबर 6 हुआ, x का मान 14 हुआ। बस ठीक है। ये माइनस में है ना, बटे में है ना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सबका पहली बार में सही होगा। अगला सवाल ध्यान से देखिए। 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चारों संख्याओं का योग क्या है? देखो पहली 2 संख्याओं का योग क्या है? पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के योग के बराबर है। 2, 3, 4, 5 का जो लासा होगा वो 60 ही तो होगा। 2, 3, 4, 5 लासा 60 ही तो होगा। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के योग के बराबर हो गया। इसका योग बोला है 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा, केवल देखना था। देखो एलसीएम 60 है, तो हमें 60 के 4 फैक्टर करने हैं। सॉरी। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं था, सवाल आप सबने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। पहले वीडियो को पॉज़ करिए, फिर कह रहा हूँ वीडियो को पॉज़ करिए, सॉल्व करिए। यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? अच्छा ये बताओ, लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, 20% का लाभ होता है, आप कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 120 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस पे लाभ क्या है? देखो लाभ तो वही होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस का मतलब 120 हो जाएगा बटे में, और 1/6 हो जाएगा, और 1/6 क्या होता है? खत्म। तो उम्मीद है आप सभी इसी प्रैक्टिस से कर रहे होंगे, इसी प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा इसमें टाइम टेकिंग था। कैसे करना था ध्यान से देखिए, समझिए। ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप का पहले एक बार वीडियो को फिर कह रहा हूँ, करने का तरीका वही देखिए, वीडियो को पॉज़ करिए, सवाल को करिए, फिर देखिए। तो ये काम रोज़ करिए, ठीक है? तो आपको लगेगा कुछ नया सीख रहे हो। देखो यहाँ पे लिखा है ए है, बी है और सी है। 3 लोग व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, 5x, 4x और 3x के अनुपात में पैसा। आगे लिखा है 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपए अधिक लगाए। तो देखो ये 4x जो था ना, ये 4 महीने रहा, और 4x के साथ इसने 1000 रुपए और लगा दिए हैं, ये अगले 8 महीने के लिए। आगे बोला है सी ने 2000 रुपए अधिक निवेश किया 8 महीने बाद। तो चलो सी की बात करते हैं, इसने 8 महीने बाद पैसा और लगाया है। वर्ष के अंत में लाभ जो है वो 15, 14 और 11। देखो बहुत ध्यान समझना, जब कभी 3 समीकरण मिले ना, किसी भी 2 से सवाल किया करो, तीनों को मत सॉल्व किया करो। यहाँ पे देखना, पहले जो ये 5x था, ये पूरे 12 महीने रहा। अब ये कितना रहा? ये हो गया 4x रहा, 4 महीने रहा, 4x 4 महीने रहा। इसके बाद क्या हुआ? 4x के साथ 1000 और हो गया है, 1000 ये 8 महीने रहा। प्रॉफिट का रेशियो जो है वो 15 और 14 है। तो आपने देखा 5 से काटा 3 मिला, 3 से काटा 4 मिला, तो ये 4x मिल जाएगा। यहाँ से 4x मिल जाएगा, इसको बहुत ध्यान से देखना, पहले परेशान नहीं होना, ठीक है? समझदार बनना। ये हो गया 16x, ये हो गया है 32x और ये हो गया है 8000। कितना हो गया है? गुणा 1 करोगे, यहाँ तो 1 ही बचा है। तो 16 और 3 कितना हो 32 और 16 कितना हो गया? 48x हो गया। 14 चौको 56 हो गया। तो 8x मिला, और 8x का मान 8000 मिल गया है। तो x का मान क्या मिल गया है? 1000 मिल गया है। x का मान जब 1000 मिल गया है, तो उसे पूछा c का निवेश प्रारंभ में। तो c का निवेश 3x है ना, तो आंसर क्या हो गया? 3000 रुपए हो गया। तो करना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। अगर रेशियो 3-4 दिए भी जाते हैं, आप किन्हीं को 2 को सॉल्व करके क्वेश्चन को कर लिया करो। और ये सारे क्वेश्चन इस बार पुलिस के पेपर में भी देखना आ रहे हैं, पार्टनरशिप भी आ रहा है। सीखिए, समझिए, दिमाग लगाइए। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट मैच खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। अगर आपने हमसे पढ़ा तो आप लोग कैसे करते हो? बेसिक क्या होता है, दोनों बता रहा हूँ। तो वो 11वीं पारी में 100 रन बनाए, इसका मतलब औसत जो बढ़ा है 10 पारियों का कितना बढ़ा है? 5। 50 रन चले गए बढ़ाने में, तो औसत बचा कितना है? 50। 50 इसका नया औसत है। 50 इसका नया औसत है। 50 क्या इसका नया औसत है। आप लोग क्या करते हो? आपका तरीका क्या है? माना 10 पारियों का औसत x था, 11 पारी में औसत पहले से 5 रन बढ़ गया, तो 10 पारी के कुल रन 10x हो गए, 11 पारी के कुल रन 11x प्लस 55 हो गए, 11 पारी के कुल रनों में 10 पारी के रन घटा लोगे, तो दोनों का जो डिफरेंस है, जो उससे बोला है रन बनाए हैं, वो 100 आ गया। तो 11 में से इतना गया तो x आ गया। x का मान आपने बहुत ध्यान से देखा, समझा, तो 55 को इधर भेजोगे तो 45 आ गया।
अब बोला जाए औसत पहले क्या था तो 45 है, नया क्या है 50 है। सवाल में पूछा है नया औसत क्या है, वर्तमान वाला क्या है, तो आंसर क्या है 50 है। पहले वाला क्या था तो आंसर 45 है। एक बार आसान सा और जान लो, सुन लो। 11वीं पारी में 100 रन बनाए, मतलब 11वीं पारी वो खेल रहा है, औसत 10 का बढ़ा होगा और 10 का 5-5 बढ़ा, 50 रन चले गए बढ़ाने में, तो बचा कितना है 50। 50 रन चले गए बढ़ाने में तो बचा कितना है 50। आते हैं सवाल नंबर 12 पे। सवाल नंबर 12 देखिए, समझिए। पहले फिर कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। यहाँ पे लिखा है ए, बी और सी। ए और बी की इनकम का रेशियो, हम लोग आय की बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं, जो कि 5 और 3 है। और इनके खर्च की अगर हम बात करें, इनके स्पेंड की बात करें, तो 8 अनुपात 5 अनुपात 2 है। अब सवाल में क्या लिखा है, सी 2000 रुपए खर्च करता है, तो ये बताओ, अगर सी का खर्चा यहाँ पे 2000 है, तो 5 का मान 5000 होगा, 8 का मान 8000 होगा। क्या आप लोग यहाँ तक सहमत हो? यहाँ तक तो आगे आगे लिखा है बी 700 रुपए बचाता है। अब ये बताओ, खर्चा किया 5000, बचाया 7000 700, तो कमाई कितनी हो गई? 5700 रुपए हो गई। अब ये बताओ, 3 का मान अगर 5700 हुआ, तो 1 का मान 1900 हुआ, तो 19 गुणे 5 9500 रुपए आ गया। ये इसकी कमाई आ गई, ये इसका खर्चा आ गया, इसकी बचत बोली है तो बचत आ गई है, बचत बोली है तो बचत आ गई है। उम्मीद है आप सभी को आ गया होगा, एक बार में समझ में आ गया होगा। इस सवाल को अगर आप लोग हमसे पढ़ते हो, तो मैंने आपको आपको लगभग 5-6 मेथड से बताया है, क्योंकि परसेंटेज मैं आपको सिखा चुका हूँ। फिर भी एक बार देखिए, समझिए, तरीका समझिए कैसे करना है। ध्यान से देखना। एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, 75% 3/4 होता है। ऐसे क्वेश्चन में एक तरफ खर्च और एक तरफ बचत लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कमाई की बात करें, कमाई 4 है, खर्चा 3 है, बचत 1 है। अब उसने क्या बोला है, बहुत ध्यान से देखना। उसकी इनकम 20% बढ़ी, इनकम को हमेशा 20 में लिखते हैं, कुल को 20 में लिखते हैं। व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च। खर्च यहाँ पे कितना बढ़ा है? 10 बढ़ा है, बचत ने पूछा है। ये बताओ, इसका अंतर 1 का मान 10 है, तो 3 का मान 30 है। तो इससे 30 ज़्यादा होगा, तो एक्स का मान क्या है? 50, खत्म। इस मेथड का नाम है इस क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड। इसको रेशियो मेथड, 100 मान के, एक्स मान के भी हम लोग कर सकते हैं। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे मैं आपको सिखा देता हूँ। क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है? कमाया 4, खर्चा 3, बचाया 1। कमाया 3, खर्चा 4, कमाया 4, खर्चा 3, बचाया 1। ये देखो, इनकम जो बढ़ी है 20% बढ़ी है। आगे बोला है जो इसका खर्च है वो 10% बढ़ा है। बचत के बारे में आपसे पूछा है। इसका गुणा इसमें कराया, 80 हुआ, ये 30 हुआ, तो ये 50 हुआ। 1x का मान इतना, तो x का मान 50 हुआ। आपके सवाल का आंसर है 50%, ठीक है? उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला है सवाल नंबर 14। सवाल ध्यान से देखिए, समझिए क्या है। सवाल ये है, 20% का बढ़ा के लिखता है, 20% बढ़ा के लिखता है, 10% की छूट देता है। आपको तरीका पता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इन दोनों को ऐड किया, प्लस का 10, 2 1 कम 2, आंसर आ गया 8% की वृद्धि। सवाल हो गया, खत्म। अगला सवाल आपके सामने क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एक दुकानदार ने 600 रुपए के अंकित मूल्य की एक कुर्सी 15% और 20% की दो क्रमिक छूट पर खरीदी। 28 रुपए खर्च किए, 527 से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? बहुत ध्यान से देखो, समझो। देखो, 600 का जो 20% हुआ या 15% हुआ, कैसे कुछ भी कर लो, आंसर वही आता है। 15-20 करो या 20-15 करो, आंसर वही आता है। तो ये तो 600 का 20% हुआ 120, 480 आ गया। 480 का आप अगर 15% निकालते हो, तो इसका जब 15% निकालोगे तो देखो, इसका 10% आएगा 48, 5% आएगा 24, ये आ गया 72, 72 का डिस्काउंट, तो 408 रुपए में आपने इसको लिया। 28 रुपए इस पे खर्च कर दिए, 28 रुपए क्या किए? परिवहन पे खर्च कर दिए। तो 28 और 8 जो आपका हो गया है, वो हो गया है 436, 436 रुपए की उसे कुर्सी पड़ी। ठीक है? कितने में बेच दिया है? 545 रुपए में बेच दिया है। ये बताइए, यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट कितना होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। इन दोनों का डिफरेंस 109 का आ रहा है, बटे में 436 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। सवाल खत्म, हो गया। 2 डिस्काउंट के बाद खरीदी, बेच दी, लाभ निकालना है, हो गया क्वेश्चन। फिर वैल्यू का खेल था, बाकी कोई कठिनाई नहीं थी। उम्मीद है आप सभी लोग कर पाएँगे। अगला सवाल आपके सामने क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, कोशिश करिएगा। विक्रम ने 12% मासिक साधारण ब्याज की दर से 2 लाख रुपए उधार लिए। देखो, 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और 12% दर पे उधार लिए हैं, तो जो 1 साल का ब्याज होगा, वो 24,000 रुपए हो जाएगा। आगे इसके बाद क्या लिखा है? 1 वर्ष के बाद 500 रुपए और जोड़ दीजिए। 500 रुपए यहाँ पर आपने जोड़ दिए हैं, तो 24,500 रुपए जो हो गया ब्याज का हो गया, और 2 लाख रुपए पहले था, तो 2,24,500 रुपए हो गया है। अब जो ब्याज है वो 13% है,
तो इसका जो 13% ब्याज है, ये देखिएगा इसका 10% हुआ 2245, गुणे कितना करना है 13, सवाल का आंसर खत्म। तो 2245 गुणे कितना करना है 13, सवाल का आंसर खत्म हो गया। बस इतना ही करना है, ऐसे ही करना है। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 15% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है 1 जनवरी और 1 जुलाई। देखो 1 जनवरी और 1 जुलाई का मतलब 6-6 महीने का अंतराल हुआ। हम लोग बात कर रहे हैं 1 जनवरी और 1 जुलाई, मतलब जो ब्याज मिल रहा है हर 6 महीने में मिल रहा है, और कितने परसेंट मिल रहा है 15% मिल रहा है। देखो पैसे जो जमा कर रहा है 2400 रुपये जमा कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% है। इसका जो 15% होगा वो 360 होगा, इसका 15% 360 होगा, फिर 360 होगा, 360 का जो 15% होगा वो 54 होगा। यहाँ पर ब्याज मिलेगा पहली छमाही और फिर मिलेगा अगली छमाही। यहाँ पर ब्याज एक ही बार मिलेगा, तो 2400 का जो 15% हुआ वो 360 हुआ। तो आप इन सभी को ऐड करना है, सवाल का आंसर है इकाई का मान 0, इकाई का मान 0, इकाई का मान 0, इकाई का मान 4। आंसर में अगर इकाई का मान 4 एक में ही दिया है ना, तो वही आंसर लगा दीजिए। आपने बहुत ध्यान से देखा एक ही में दिया है। अब जोड़ लूँ 360, 360, 360 और 54 है, ऐड करोगे तो वही आ जाएगा 1134, खत्म हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? पहले वीडियो को पॉज़ करिए, पहले अपनी कोशिश करिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ आप लोगों से, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है वो ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। कार्य क्षमताओं का रेशियो यहाँ पे 8-5 आ गया। अब ये बताओ ए कर रहा है, देखो ए की क्षमता अगर हम लोग बात करते हैं, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। ए काम कर रहा है 12 दिन में, तो ए की क्षमता कितनी है 5, दिन कितने हैं 12, बी की क्षमता कितनी है 8, दिन पूछे तो 60/8 करने पे 7.5 आ गया, खत्म। 60/8 कितना हो गया 7.5, सवाल का आंसर हो गया है। अब आते हैं सवाल नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए और समझिए। महमूद काम का एक भाग 40 घंटे में पूरा कर सकता है। उसने यदि उसकी जानकी ने सहायता की है, जो कि उससे 50% अधिक कार्यदक्ष है, 50% अधिक कार्यदक्ष है, फिर दोनों मिलके काम कितने दिन में कर सकते हैं? ये बताओ। जानकी जो है वो महमूद से 50% अधिक कार्यदक्ष का मतलब ये होता है, इसकी कार्यक्षमता 2 है तो इसकी कार्यक्षमता 3 है। अब ये तो महमूद की क्षमता 2 है, तो काम कर रहा है 40 दिन में, दोनों की क्षमता 5 है, जब दोनों मिल जाएँगे दिन लगेंगे 16, खत्म। आंसर हो गया, दोनों मिलके काम 16 घंटे में कर लेंगे, सवाल हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपनी कुल इनकम का 1/4 भाग बचत करता है, 4800 रुपए खर्च करता है, तो इसकी इनकम क्या है? अच्छा ये बताओ, 4800 की खर्च करता है। देखो 1/4 भाग अगर उसने बचाया है, तो 4 में 1 हिस्सा बचाया है, 3 खर्च किया है और 3 का मान दिया है 4800। 3 का मान 4800 तो 1 का मान 1600 हो गया। 1 का मान 1600 हो गया तो इनकम बोला है तो 1600 को 6400, खत्म। 16 चौको कितना हो गया 6400, खत्म। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 21 बहुत बेसिक सवाल है। देखो 5 लोग दिए हैं, रेशियो एकदम लाइन से दिया है, बीच वाला औसत हो गया। 5 का मान 50 है, छोटा वाला बोला है 3 का मान 30 हो गया। 5 का मान 50 तो 3 का मान 30। आपने भी ऐसे देख के किया ना? सब लोग बोलो, ईमानदारी से कमेंट करो। बोलो ऐसे देख के किया ना? हाँ। अगले क्वेश्चन पे आइए, ऐसे ही करना है, समझदार बनना है। एसएससी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एसएससी सीजीएल 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन 15 मिनट रोज प्रैक्टिस करनी है, और ये आपका सीजीएल प्रैक्टिस है, ठीक है? अब सुनिएगा। किलो की एक कार की कीमत 20% छूट पर खरीदता है, 20% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ परसेंट क्या है? देखो 20% छूट पे खरीदा माना एमआरपी कुछ भी है, और 20% अधिक पर बेचा 120 में बेच दिया, 40 का लाभ हुआ, 80 पे हुआ, 1/2 हुआ और आंसर हो गया 50, खत्म हो गया। अगले सवाल पे आइए, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 1000 रुपए की राशि 1200 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाए, तो 2 वर्षों में कितनी राशि हो जाएगी? सुनिएगा। देखो ये बताओ, 1000 रुपए अगर 1200 रुपए 2 साल में हुए, 1 साल में ब्याज अगर 200 रुपए मिला, तो 1 साल में 100 रुपए मिलेगा। 2 साल में 200 मिला, तो 1 साल में 100 मिलेगा। मतलब दर 10% आ गई है। 5% बढ़ा दिया तो दर 15 आ गई है। पैसे कितने 1000 है, का 15% 150 हुआ। 2 साल का बोला है तो 300 हुआ। पैसा कितना 1300 हो गया। पैसा कितना 1300 हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24 और 25। पहले आप लोग कोशिश करिए, बार-बार कर रहा हूँ, कोशिश करिए। सवाल क्या है, वीडियो को पॉज़ करिए, पहले कोशिश करिए। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 10 दिनों में कर सकता है, सी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। बी, सी ने मिलके काम करना स्टार्ट किया, किंतु 2 दिन बाद किसने कार्य छोड़ दिया? कार्य छोड़ दिया, दोनों दोनों ने कार्य छोड़ दिया।
शेष कार्य कोई कितने दिन में करेगा? तो कुछ नहीं है। कुल कार्य को तुम्हें यहाँ पे मान लेना है, एक ऐसा नंबर मानना है जो इन सब से कट जाए, 90 आ गया। इसका काम अगर हम देखें तो इसका काम 10 आ गया, इसका काम 9 आ गया, इसका काम 6 आ गया। बीसी ने काम करना शुरुआत की और 2 दिन काम किया है। कितने दिन काम किया है? तो बीसी काम करते हैं 15, 15 दूनी 30 काम कर लिया, 60 काम बचा। 60 काम को ए कर रहा है तो 6 दिन लेगा, 60 काम को ए कर रहा है तो 6 दिन लेगा, खत्म। अगला का सवाल क्या है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 2000 में जोड़ने पर संख्या 19 से भाज्य हो जाए? देखो कुछ नहीं करना है, 2000 को 19 से भाग दे दो, ठीक है? तो आपने 19 से भाग दिया, एक 19 से कम 19, फिर आपका 100 बचा, 95 बचा, 5 बचा, 5 में क्या जोड़ें? 14, खत्म हो गया। एसएससी के 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप लोग रोज करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो सुबह 8 बजे आ जाइए। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आपको रोज कराता रहूँगा। माध्यम अगर आप लोग लाइव चाहते हो तो आप लोग कमेंट करो, मैं 8 बजे की लाइव क्लास लगा दूँगा। अगर वीडियो चाहते हो तो वीडियो आपको इस समय लगभग रोज मिल जाएगा। पीडीएफ चाहते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करो या अपना टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो, सेराम अकेडमी कानपुर, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। 7 टेस्ट हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं, मैंने ये 7वां कराया है। 1 से 6 चाहते हो तो कमेंट करो, बताओ, मैं 1 से 6 वाले भी बना दूँगा। कल 8वां होगा, वो भी बना दूँगा। क्लास कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, राधे-राधे, सभी को गुड नाइट।